द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 30। आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर दे रखा है आपके पास 30, और इफ़ वन एंड ऑफ द डायमीटर, मतलब एक डायमीटर है जिसका वन एंड कितना है 60 है, कितना 6 और 0, देन अदर एंड इज, ये सपोज एक्स और वाई है, हमें नहीं पता है क्या है, ठीक है। तो अदर एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये मिड पॉइंट दे रखा है इसका, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। जब कभी भी कोई मिड पॉइंट गिवन हो आपके पास, इसका मतलब x आपके पास 3 है, x जो पार्ट 3, x1 प्लस x2, ये x1 है, ये x2 है, ये x2 y2 मान लेता हूँ मैं, ठीक है, x2 y2, ये x1 y1, तो x1 प्लस x2 6 प्लस x1 प्लस x2। अब देखो x1 y1 ये क्या है, x1 ये क्या है, x1 y1, ठीक है, और ये क्या है x2 y2, x1 प्लस x2 6 प्लस x2 आपके पास क्या है, कुछ नहीं, ठीक है, अपॉन 2, इधर 2 3 जा 6 इक्वल टू 6 प्लस x2 कितना है 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, डन। और उसके बाद हमारे पास y इक्वल टू y1 प्लस y2, अच्छा y कितना है हमारे पास, यहाँ पर है 0, कितना है y 0, y1 कितना है 0 प्लस y2 जो हमें पता नहीं है निकाला, और अपॉन 2, इधर जाएगा तो 0 इक्वल टू 0 प्लस y2 भी कितना है 0। इसका मतलब वो पॉइंट जो दूसरा पॉइंट है इसके इंड वाला पॉइंट है वो क्या, x2 y2 पॉइंट जो हमारे पास है, डायमीटर का सेकंड पॉइंट, सेंटर भी गिवन है, एक तरफ का कोना भी गिवन है, मतलब एक तरफ का किनारा, ठीक है, तो दूसरे पॉइंट x2 y2 कितना है 0 0, ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी उस वाले जैसी किताबों से लिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। जैसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एम, क्या है आपके पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एम है, और इसने बोला है फाइंड क्या करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको फाइंड करना, सिंपल सीधी बात है, अगर मुझे सेक थीटा प्लस टेन थीटा फाइंड करना है तो सिंपल सीधी बात, प्लस टेन थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये है, इसका अगर मैं रेशनलाइज करूँ तो क्या लिखूँगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये तो लिखूँगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए प्लस ए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का, ये क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस, जैसे कि हम फॉर्मूला जानते हैं, हमारे पास आइडेंटिटी क्या रहती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अब वो गिवन है, इसका मतलब हमारा आंसर है 1 अपॉन एम, तो हमारे आंसर के सी, ऑप्शन नंबर सी। आपको प्रॉपर्टीज हमेशा ही याद रखनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। अब हमारे पास है एक एमसीक्यू है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है एमसीक्यू की, आप शॉर्ट्स में भी देख सकते हो, काफ़ी सारे एमसीक्यूज कराए हैं मैंने, ठीक है, तो आप जरूर ध्यान दें इस पर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एक सेक्टर ऑफ सर्कल है, बनता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज 90, सेंटर का एंगल कितना है 90 डिग्री है, एंड रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर पर सबसे पहले तो दो, तो उसके साथ रेडियस लगेंगे 2r प्लस 2r प्लस थीटा अपॉन 360 जो होता है इसका फॉर्मूला आर्क का रेडियस, एक तो ये वाली रेडियस हो गई पेरीमीटर की, और एक आर्क का रेडियस, क्या ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा, ए की रेडियस और इसका आर्क का रेडियस क्या है
थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अच्छा मुझे बताओ 2r 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7 प्लस थीटा 90 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना है 7 सेंटीमीटर, 2 7 जा 14 आ गया है, प्लस 4 और 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जा 4 और 2 11 जा, इसका मतलब ये कितना बचा 11, ये आया हमारे पास 14 प्लस 11 5 25। इसका मतलब जो इसका पेरीमीटर आया ये कितना सेंटीमीटर आया 25 सेंटीमीटर। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ध्यान से जरूर देखने। पेरीमीटर एक सेक्टर का पूछा था जिसमें कि 2 रेडियस है और एक आर्क है, तो 2r था 2 आर, और क्या था हमारे पास आर्क का जो फॉर्मूला होता है थीटा 160 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, क्वेश्चन है फॉर एन इवेंट पी ई प्लस पी इक्वल टू, ये आपके पास किसी इवेंट और किसी इवेंट के ना होने की वो दे रखा है क्यों, जबकि हम जानते किसी इवेंट के होने की और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 1 होती है। इसका मतलब ये किसके बराबर होगी क्यू के बराबर होगी। हमें किसकी वैल्यू पूछ रही है, वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस 1 क्यू स्क्वायर माइनस 5। अच्छा क्यू स्क्वायर माइनस 5 की वैल्यू पूछिए तो क्यू स्क्वायर कितना है, क्यू स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 5, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 इक्वल टू -4 डी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। आपका डी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है ABC एक ट्राइंगल है जिसमें क्या दे रखा है डी पैरेलल टू BC दे रखा है, DE पैरेलल टू BC गिवन है। ठीक है, इफ AD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, आपके पास AD 6 सेंटीमीटर गिवन है, AB पूरे की लेंथ कितनी है पूरे की 10 सेंटीमीटर, AC 15 सेंटीमीटर, AC कितनी है 15 सेंटीमीटर, AC 15 सेंटीमीटर। हमें निकालना है EC वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है E से C। ठीक है, अब हम सबसे पहले जानते हैं रेशियो, जो BPT होती है उसका 2 रेशियो होते हैं, ये साइड अपन साइड और रेशियो बाई फुल, ये पूरा साइड। ठीक है, तो हम पहले लगाते हैं AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इक्वल टू A अपॉन AC अपॉन AC। AD कितना है 6, AB कितना है 10, A कितना है हमें नहीं पता A, और AC कितना है 15। अगर मैं A निकालूँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा 6 इंटू 15 अपॉन 10, 15 6 90 अपॉन 10, ये 9, ए कितना है 9। अगर AC किससे मिलके बना है, AC बना है AE प्लस EC से मिलके, AC है 15, AC हमारे पास 15 है और AE हमने निकाला है 9 और हमें EC निकालना है, तो EC इक्वल टू 15 माइनस 9 कितना 15 माइनस 9 कितना 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक आपके पास ए है गिवन ए 2 की पावर 2 इंटू 3x, और आपके पास बी गिवन है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, और सी गिवन है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, एलसीएम ऑफ ए बी सी का 3780, देन एक्स, हमें एक्स निकालना है। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी है, एलसीएम ऑफ ए बी सी। ठीक है, एलसीएम ऑफ ए बी सी। अब एलसीएम ऑफ ए बी सी क्या होगा, जो इनकी हाईएस्ट पावर होगी, 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 फंस गए 2 है, इंटू 3 की पावर एक्स इंटू 5 कितना है 5 की पावर 5 इंटू 7। ठीक है, ये आ गया इक्वल टू कितना है 3780, कितना है 3780। अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी, पहले तो मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। 2 2 जा 4 हाईएस्ट पावर होती है किसी भी, इसकी एलसीएम के लिए हमेशा हाईएस्ट पावर देखते हैं। ठीक है, जो एक्सपोनेंट में हाईएस्ट पावर होती है इसकी वो देखते हैं। ठीक है, 2 2 जा 4 4 5 जा 27 जा 140, ये कितना 140 इंटू 3 की पावर एक्स इक्वल टू 3780, 3 की पावर एक्स इक्वल टू 3780 अपॉन 140,
ये हम इसे काटना चाहो 4, 14 टू 28 हाँ 90, 14 7 या 98, 3 की पावर x इक्वल तो हमारे पास आया है 27। अब हम जानते हैं कि 3 की पावर x अगर मैं इसे 3 के टर्म में लाऊँ तो 3 की पावर 3 x इक्वल टू 3, हमारे पास x इक्वल टू कितनी है, x की जो वैल्यू है x इक्वल टू 3। अब इसका मतलब आप आंसर कितना है 3। आपको हमेशा ध्यान रखना है जब हम एलसीएम निकालते हैं तो इसमें हम हमेशा हाईएस्ट पावर देखते हैं। जैसे इन तीनों में 2 की पावर हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की पावर x का मान निकालना 3 है, और क्योंकि 3 पावर और 5 एक बार है और 7 एक बार है, इनको हम एक बार लिखते हैं। ठीक है, हर जगह 5 की हाईएस्ट पावर 5 है, 7 की हाईएस्ट पावर 7 है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8 इज। हमारे पास जब एक कोई भी डाइस व्हेन अ डाइस इज टॉस्ड, ठीक है, जब एक डाइस को उछाला जाता है, जब एक डाइस को उछाला जाए, ठीक है, तो इसकी आउटकम आने की क्या 36 आउटकम होते हैं। ये तो 1 1 दोनों में होगा, ये तो 1 2, ये तो 1 3, ये तो 1 4, ये तो 1 5, ये तो 1 6, ऐसे ही ये तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6 जो आउटकम आने के चांसेस होंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 4 4 5 या 4 6, ऐसे ऐसे इनके ऊपर नंबर आ सकते हैं। 5 1 या 5 2 5 3, जब एक डाइस को, ठीक है, जब एक पेयर ऑफ डाइस, दो डाइस को चले जाएं तो इसके ऊपर या तो एक एक ऐसे ऐसे होंगे। ठीक है, 5 3 5 4 5 5 या 5 6, या तो फिर 6 1 या फिर 6 2 या फिर 6 3 या फिर 6 4 या फिर 6 5 या फिर 6 6, ये है आने के चांसेस। अब इसने बोला कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8, सबसे पहले तो हम वो निकाल देते कि 8 आने की, जिनका सम 8 आए तो वो कितने, उससे हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, जिनका सम 8 हो, कैसे पेयर, इसमें कौन कौन सा पेयर है जिनका 8 है, 4 1 7 5 1 6 4 1 1 नहीं है, इसमें 2 और 6 8, एक तो ये हो गया, 2 और 6 8, और 5 और 3 5 और 3 8, और 4 और 4 8, और 5 और 3 8, इनका सम 8 हो, और 6 और 8, मतलब 1 2 3 4 5 of getting probability of getting some 8 कितना है 5, कितना है 5 बटा 36, 5 कितने में से, टोटल आउटकम जब एक दो डाइस उछाले जाते हैं तो 36 होते हैं, उसमें से 8 समाने के 36 है, बट यहाँ पर पूछा है नॉट गेटिंग 8, तो इसका मतलब 1 माइनस 5 अपॉन 36, 36 माइनस 5 अपॉन 36 कितने में 31 अपॉन 36, आपकी प्रोबेबिलिटी, आपका बी आंसर करेक्ट है, आपका बी आंसर करेक्ट। हमारे पास क्वेश्चन है 2 sin 5x इक्वल टू √3, और हमारे पास एंगल है 0 से बड़ा और 90 से छोटा, देन x की वैल्यू। सबसे पहले 2 sin 5x है, 2 sin 5x कितना है 2 sin 5x है। ठीक है, 2 sin 5x हमारे पास कितना है √3। अगर मैं ऐसा करूँ sin 5x यहीं रखूँ और 2 को नीचे ले जाऊँ तो √3/2 होगा। इन क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये करो, मतलब रूट के अंदर रूट की वैल्यू रूट के जस्ट डिनोमिनेटर में ले गया मैं, यहाँ से मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चले गया। अब मुझे ये तो थीटा का काम कर रहा है, और मतलब sin 5x √3 में 2 में साइन की वैल्यू कब होती है, sin 60 पे होती है। इसका मतलब 5x के बराबर कितना है 60, 5x के बराबर 60 है, x के बराबर 60/5, 5 12 जा 60, x कितना है 12 डिग्री है, तो हमारे पास x कितना डिग्री है 5 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है।